हेलो दोस्तों, इंडियन ऑयल के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और कंपनी प्रॉफिट से लॉस की तरफ आई है। इसके बारे में बात करेंगे, लॉस क्यों हुआ है कंपनी को, उसके बारे में बात करेंगे। फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो इन्वेस्टर्स को जानने चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और जो फाइनल डिविडेंड है ₹2.40 का, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें वीडियो में करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको रेवेन्यू बताता हूं। पिछले साल मतलब अप्रैल से जून 2021, पिछले साल 1.55 लाख करोड़ का रेवेन्यू था इंडियन ऑयल में। ठीक है, फिर अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ, जो जनवरी से मार्च 2022 में, ठीक है, वो 2.07 लाख करोड़ का रेवेन्यू, मतलब जो कंपनी ने जो सेल्स की है, तो पूरा जो रेवेन्यू है वो उतना का था। अभी आप रेवेन्यू देखेंगे तो 2.52 लाख करोड़ है। मतलब अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करते हैं तो ये 62% से ऊपर रेवेन्यू, या मैं कहूं कंपनी ने यहां पर सेल्स की है, बिजनेस किया है, ये 62% बढ़ा है। तो एक तरीके से चूंकि कोविड का इतना मुश्किल समय था वो वाला, और उसके बाद हमने देखा कि अभी चीजें बहुत ओपन हो चुकी हैं, तो पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बिक रहे हैं, तो इसकी वजह से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो नहीं बढ़े हैं, प्रॉफिट्स की जगह लॉस हुए हैं। जैसे 5,941 करोड़ का पिछली बार प्रॉफिट था, 6,022 करोड़ के आसपास अभी जो क्वार्टर खत्म हुआ मार्च क्वार्टर, तब वहां पर उनका प्रॉफिट था। और अभी आप देखिए ये नेगेटिव है, 1992 करोड़ का ये लॉस हुआ है। तो रेवेन्यू एक जगह बढ़े हैं और एक जगह में, दूसरी जगह आप देख रहे हैं कि कंपनी जो है लॉस कर रही है, उन्होंने क्वार्टर वन में लॉस किया है। तो यहां पर हमको समझना है लॉस क्यों हुए। देखिए, सबसे पहले अच्छी चीज क्या हुई है, रेवेन्यू बढ़े हैं, और उसके साथ साथ चूंकि इंडियन ऑयल रिफाइनिंग भी करती है, तो रिफाइनिंग में भी जो उनके जो मार्जिन्स हैं वो भी बढ़े हैं। लेकिन इंडियन ऑयल को देखिए, आप हम बहुत ही, अगर हम देखें हमारी लाइफ में, हम कैसे जानते हैं, उनके पेट्रोल पंप से जानते हैं। आपकी टू व्हीलर या आपकी फोर व्हीलर जो है, आप अपना पेट्रोल डीजल जो भी है भरवाते हैं, तो जब वो पेट्रोल डीजल जो भी बेचते हैं, तो मार्केटिंग, वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं। ठीक है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जो मार्जिन्स हैं वो सप्रेस्ड हो गए हैं, वो गिर गए हैं। और ये एक्सपेक्टेड भी था, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शॉकिंग हुआ है कि लॉस हो गए हैं। अब देखिए, ग्लोबल लेवल में इतना बड़ा रशिया जो युद्ध हुआ और उसके हो रहा है, इनफैक्ट जो भी है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पूरी दुनिया में जो तेल के प्राइस है वो बढ़ गए, क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लग गए। तो तेल के भाव आपने देखा $110, $120, $125 के भी ऊपर चले गए थे पर बैरल, इतना प्राइस बढ़ गया था। तो प्राइस बढ़ने से क्या है कि इंडिया में भी फर्क पड़ेगा। तो इंडिया में क्या पेट्रोल के प्राइस बढ़े हैं पिछले 2-3 महीनों में? उसका आंसर है बहुत हद तक ना। तो ये जो लॉसेस जो है, इसको कहीं ना कहीं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, चाहे भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वो लोग एक तरीके से कुशन कर रहे हैं। ठीक है ना, नहीं तो फिर इंडिया में ऑलरेडी आपकी, हमारी लाइफ में इन्फ्लेशन है, जो मैंने पिछली बार बहुत सारे वीडियोस में कहा है। तो इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, और फिर आपकी हमारी लाइफ में और 15 रुपए तेल का या पेट्रोल का भाव बढ़ जाए तो फिर तो और ज्यादा मुश्किल हो जाए ना। तो इसीलिए, या जो भी है, चूंकि ओएमसीज हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल गवर्नमेंटल कंपल्शंस भी रहते हैं, जो भी रीजन हो, तो दाम उन्होंने बढ़ाए नहीं है। तो दाम बढ़े नहीं है, तो जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी कुशन हुआ, तो उसकी वजह से मार्केट्स है, जो उनका जो मार्केटिंग बिजनेस है, उसने नेगेटिव काम किया, और उसकी वजह से ऑपरेटिंग और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी नेगेटिव हो गए। तो बहुत हद तक जो रीजन है वो रशिया का युद्ध है, और जो पेट्रोल और डीजल के जो क्रूड के जो प्राइसेस है वो बढ़ना एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसकी वजह से ऑयल इंडिया को, या इंडियन ऑयल को यहां पर नुकसान हुआ है। ऑयल इंडिया को नहीं, ऑयल इंडिया को तो एक्चुअली में फायदा ही हुआ है। हम लोग फंडामेंटल पर ही बात करते हैं दोस्तों। फंडामेंटल को और आपको जानना है, बिजनेस रिसर्च को आपको जानना है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब फ्यूचर में इंडियन ऑयल पर क्या ट्रिगर है, तो देखिए, सबसे पहला तो नेचुरली जैसे क्रूड के प्राइस बढ़े हैं वो कम होना शुरू हो जाए ग्लोबल लेवल में। तो क्रूड के प्राइस अगर कम होते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग में, जैसे अभी जो लॉस हो रहा है, पर लीटर जो लॉस हो रहा है, वो एटलीस्ट प्रॉफिट में हो जाए। फिर जो दूसरी चीज है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो पाना, कि जो भी प्राइस बढ़े हैं वो फिर से कस्टमर को पास ऑन कर दिए जाए, मतलब फिर से पेट्रोल का भाव 10-12 रुपया, जो कि उतना प्रैक्टिकल नहीं लगता है, लेकिन ये एक ट्रिगर है। तो ये एटलीस्ट क्रूड के प्राइस बढ़े, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल में हो तो बहुत ही अच्छा है। अब यहां पर होता क्या है कि बहुत सारे
न्यूज आने लग जाती है कि एक साल में इंडियन ऑयल ने बहुत डिविडेंड दिया है तो एक डिविडेंड स्टॉक बन गया। तो इन सब रिस्क को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद अब लॉस किया है तो शायद इस साल उतना जो डिविडेंड है जैसा उन्होंने पहले दिया हुआ था अब मिलना थोड़ा सा एक चैलेंज हो जाएगा। तो ये एक ध्यान में रखना है। अब देखते हैं Q2 में कैसा परफॉर्मेंस है, Q3 में कैसा परफॉर्मेंस है, कैसे क्रूड का प्राइस बिहेव करता है। तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कभी भी आप जब इन्वेस्ट करने जाते हैं जहां पर बहुत हद तक जो क्रूड पर जो है प्राइस जो है बहुत हद तक डिपेंडेंट है किसी भी बिजनेस का। तो अभी तो रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट देखिए बहुत हद तक एक्सपेक्टेड भी था कि ये प्रॉफिट जो है वो गिरेंगे ही, तो प्रॉफिट गिरा भी है। और अभी जो ब्रोकरेजेस है, ये तो सिर्फ मैं फर्स्ट कट लाया हूं जल्दी से वीडियो में बना के, ब्रोकरेजेस अगले कुछ दिनों में रिसर्च करके नए जो चैलेंजेस हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, वो बहुत हद तक उन सब चीजों के बारे में भी बताएंगे जिसको हम आपके सामने अर्ली फाइनेंशियल आजादी में वो सब चीजों को हम लेकर आएंगे एनालिसिस के साथ, डिटेल रिसर्च के साथ। तो फिलहाल ये जो रिजल्ट आए हैं बहुत हद तक एक्सपेक्टेड था कि बहुत प्रॉफिट वाला रिजल्ट जो है वो नहीं आने वाला है, लेकिन क्या ये बहुत खराब है, बहुत ज्यादा है, अगले किस दिनों में हमको इसके बारे में पता चलेगा जो हम आपको बताते रहेंगे। अब फाइनल में मैं आपको डिविडेंड के बारे में बता दूं, ₹2.40 का ये फाइनल डिविडेंड था। अब ये इस साल का नहीं है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड है, ठीक है ना। तो अभी का जो डिविडेंड है वो अभी तो कब आएगा नहीं पता है। तो ये पिछले साल का डिविडेंड है ₹2.40। अब इसके लिए जो एक्स डिविडेंड डेट है 11 अगस्त है और इसमें एक और इंपॉर्टेंट डेट आ गई है, वो है एजीएम। एजीएम में जो डिविडेंड है एक तरीके से अप्रूवल होने की बात है ऑफिशियली, और जो एजीएम जब होता है तो उसके बाद से जो डिविडेंड जो पेमेंट है उसका होने का उम्मीद है अगले कुछ दिनों में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।